दोस्तों, जैसे कि सभी आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, कईयों के फोन भी आए कि सीमा हैदर रात को सचिन के साथ निकल जाती है। इन्होंने जो नई पुरानी जो भी गाड़ी इन्होंने ली है उसको लेकर के, और वो कहीं पर भी रोडों पर निकल जाती है और वहां पर रातों को घूमती रहती है। तो हमने इस संबंध में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा है उनको, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, और जो मौजूदा वहां के डीसीपी है उनको, जो मौजूदा एसएचओज है उनको, इस संबंध में हमने एक कंप्लेंट लिखी है और कंप्लेंट हमने उनको भेज भी दी है कि ये पाकिस्तानी महिला। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। आपने मेरा स्टार्टिंग का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि उच्च न्यायालय में आज क्या कार्रवाई हुई, जिसमें मोमिन मलिक सर ने एक नया अपडेट निकाल दिया है जो आपको वाकई सुनना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मोमिन मलिक सर ने दी है। तो आप लोगों के साथ में ये वीडियो मेरे पास है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 1 मिनट भी स्किप मत करो और जितना हो सके दूसरों के पास से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इस केस से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी मिलना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो आपको पसंद आए और आपको देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ मोमिन मलिक सर की कि वो क्या नई अपडेट लेके आए। तो वक्त ज़ाया ना करते आपको वीडियो दिखा, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि सभी आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, कईयों के फोन भी आए कि सीमा हैदर रात को सचिन के साथ निकल जाती है। इन्होंने जो नई पुरानी जो भी गाड़ी इन्होंने ली है उसको लेकर के, और वो कहीं पर भी रोडों पर निकल जाती है और वहां पर रातों को घूमती रहती है। तो हमने इस संबंध में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा है उनको, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, और जो मौजूदा वहां के डीसीपी है उनको, जो मौजूदा एसएचओज है उनको, इस संबंध में हमने एक कंप्लेंट लिखी है और कंप्लेंट हमने उनको भेज भी दी है कि ये पाकिस्तानी महिला जिसको कोर्ट से ये आदेश दिया गया है कि जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, उसके बावजूद ये इसके सचिन के साथ रात को निकलती है और पूरी रात घूमती रहती है। अगर इसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई इसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इसको पे हमला हो जाता है या कोई अन्य घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार या तो ये सचिन होगा या वहां का प्रशासन होगा, वहां का पुलिस डिपार्टमेंट होगा। और फिर अगर इस पे कुछ किसी प्रकार का कोई ऐसी बात हो जाती है तो भारत की भी बदनामगी होने का पूरा अंदेशा है। तो ये ऐसा मौका क्यों आने दिया जाए? इसको क्यों घर से निकलने दिया जा रहा है? पुलिस ऐसे क्यों इस पे घर से निकलने की इसको परमिशन दे रही है, या अगर ये चुप के जा रही है तो क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रही है? इन सारी बातों को हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को लिखा है कि इसको तुरंत प्रभाव से घर से बाहर निकलने से रोका जाए और कोई वारदात ना हो जाए, कोई इसके साथ कोई ऐसी अनहोनी दुर्घटना कोई और कर दे और इसमें भारत की बदनामगी हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए कि ये कहाँ जाती है, इसकी जांच की जाए कि ये कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और किस प्रकार जा रही है। तो उसकी जांच के लिए ये सब चीजें हमने लिखा है। उम्मीद है नोएडा की पुलिस, जो रघुपुरा की पुलिस है, जो जेवर की पुलिस है, इसका जो घर से निकलने को बंद करेगी, उस पर कानूनी एक्शन लेगी और इसके खिलाफ जो है जो भी कानूनी सेक्शंस बनती है उन पर बना करके कार्रवाई करेगी। तो ऐसा हमने नोएडा पुलिस को आज लिख दिया है और इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा हमारा मानना है और होनी भी चाहिए। इसको जब ऑनरेबल कोर्ट से घर से निकलने की इजाजत नहीं है तो ये कैसे रात को चोरी छुपे निकलती है? ये ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेट कर रही है और ये वहां की रघुपुरा की पुलिस और जेवर पुलिस को धोखा दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को ये इसका मतलब धोखा दे रही है, सरकार को धोखे में रख रही है। और ये कोई अनहोनी घटना इसके साथ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये मुलजिम है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, इसकी जांच चल रही है, अभी इसको चार्जशीट भी नहीं आई है। तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, ऐसा हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा है और उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस पर सख्ती से निपटेगी। माननीय गृह मंत्रालय इस संबंध में संबंधित अधिकारी को जो है आदेश पारित करेंगे, इसकी जांच करेंगे और
इसके ऊपर एक नई एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा मानना है, ताकि ये बार बार जो है बाहर ना निकल सके। बिल्कुल। गुलाम हैदर को ऑनरेबल कोर्ट ने भारत सरकार के बड़े अधिकारी को ये अपने इसमें आदेश फरमा करके कहा है कि गुलाम हैदर को कोर्ट में पेश करिए। सही बात है, बिल्कुल। जो विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं उनको बाकायदा आदेश फरमा करके जो है वो भेजा है कि गुलाम हैदर को सेशन कोर्ट में पेश करिए, ताकि वो अपनी बात को यहां पर रख सके। मिलने भी चाहिए। ये आपको 5 नंबर कामयाबी मिली है आपको। और दोस्तों बिल्कुल सही। एक मैंने कम्युनिटी पे, और बाकी मैं सही कहा, बच्चों की भी अभी बताऊंगा। ये 5 कामयाबी आपको मिली है, थोड़ा सा धैर्य रखो। जो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर 3 लगाया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जो डॉक्यूमेंट नंबर 3 लगा, सही, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट नंबर 3 आपके याद है जब इन बच्चों से का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, इनसे धार्मिक स्लोगन लगवाए जा रहे थे, नारे लगवाए जा रहे थे। एक नंबर। ये बच्चे मुसलमान हैं, और वो भी भारत के नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान बच्चे। जिस प्रकार हिंदू को मुसलमान बनाना कानूनन अपराध है, भारत के अंदर एक कानून पास हुआ 2022 में, अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 21/2022, जो बाबा की सरकार ने पास किया, अब तो सभी स्टेट्स में हो गया है। बिल्कुल सही। उसके तहत अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करता है बिना सरकार की मंजूरी के, तो उसको 1.5 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की और कैद से 10 साल तक की कैद का प्रोविजन है। ये कोर्ट में लिख के दिया है एसएचओ ने खुद, के श्रीमान जी ऑनरेबल सेशन जज में लिख के दिया है, सेशन जज साहब के सामने लिख के दिया है कि निवेदन है कि 7539/24 के संबंध में 3/7/2023 व 4/7/2023 के नकद के रपट रोजनामचा रिकॉर्ड को चेक किया गया, लेकिन सीमा हैदर व उसके बच्चों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना आदर्श नगर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक सीमा हैदर व उसके बच्चों की गिरफ्तारी थाना आदर्श नगर फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में नहीं पाई गई है। मिलने भी चाहिए। मतलब एफआईआर में रबूपुरा पुलिस लिखती है कि इसको हमने बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया, और बल्लभगढ़ की पुलिस लिख के देती है कि जी हमारे क्षेत्र से सीमा हैदर की कोई भी गिरफ्तारी, सीमा हैदर और उसके बच्चों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब झूठ कौन बोल रहा है? रबूपुरा पुलिस एफआईआर में लिख रही है कि बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की पुलिस बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट दे रही है, स्टेटमेंट ऑन ओथ दे रही है, वो एफिडेविट ही होता है, और लिख के अंडरटेकिंग दे रही है मोहर मार के जी सीमा हैदर यहां से गिरफ्तार ही नहीं हुई। तो कौन झूठ बोल रहा है? अब इस पे क्या कामयाबी मिली? कामयाबी नंबर 1। सही बात है, बिल्कुल। ऑनरेबल सेशन जज साहब का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, माननीय अदालत का थैंक यू करना चाहूंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ रबूपुरा को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर जारी कर दिया। नंबर 1। मिलने भी चाहिए। नंबर 2, जितने भी एसएचओ बल्लभगढ़ के अंदर हैं, 3 एसएचओ हैं बल्लभगढ़ के अंदर, बिल्कुल सही। थाना आदर्श नगर, थाना सिटी बल्लभगढ़ और थाना सदर बल्लभगढ़, तीनों एसएचओ को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है सेशन जज साहब ने। नंबर 2। सही बात है। आपकी कामयाबी नंबर 1 के रबूपुरा एसएचओ को स्पेशल ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है कि आइए बताइए कि आपने जो है एफआईआर के अंदर कैसे शो किया
कि ये यहाँ से अरेस्ट हुए हैं, जबकि बल्लभगढ़ पुलिस इस बात को कह रही है कि हमारे यहाँ से ये अरेस्ट ही नहीं हुए। ना ही इनको अरेस्ट करने के बाद थाने में कोई सूचना दी गई, ना ही इनका कोई मेडिकल करवाया गया, ना ही इनको फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया, और ना ही फरीदाबाद कोर्ट से कोई राहदारी रिमांड लिया गया। राहदारी रिमांड होता है कि ट्रांजिट रिमांड, अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई मुलजिम गिरफ्तार करती है दूसरे स्टेट की पुलिस, तो उसको पकड़ के पहले मेडिकल करवाती है, उसके बाद वहां की इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और वहां से रिमांड लेते हैं। राहदारी रिमांड के जी हमें इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, हमें कृपया करके आप राहदारी रिमांड दें, ट्रांजिट रिमांड, ताकि हम इसको वहां की अदालत में, जहां का ये थाना है, जिस क्षेत्र के अंदर आता है, वहां माननीय कोर्ट के सामने इसको पेश कर सकें। डी.के. बासु केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कब कैसे अरेस्ट करोगे, उनका बिल्कुल भी पालन इसके अंदर नहीं किया गया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ रबूपुरा को तलब कर लिया कि आओ कोर्ट में बताओ कि तुमने कहां से इसको अरेस्ट करा और तुमने एफआईआर के अंदर कैसे लिखा। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी एसएचओ थे, 3 एसएचओ बल्लभगढ़ के, सारे एसएचओ जितने भी थे, सबको कोर्ट में हाजिर करने का आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने किया। ये आपकी नंबर 2 कामयाबी है। नंबर 3 की कामयाबी मैं आपको बताता हूं कि जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अधिकारी हर जिले के अंदर होता है, अगर 6 साल 7 साल से नीचे नाबालिग बच्चों के साथ वो अरेस्ट होते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी होती है या कुछ भी होता है, तो जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे जिले की कि बच्चों के साथ कोई